हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टिरिक एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गुजरात जीडीएस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। और मैं जो करने वाला हूं यहाँ पर लिखा है ना, ऑफिशियल कट ऑफ बेस, यानी कि मैं आपको जो बताऊंगा वो ऑफिशियल कट ऑफ के बेस पर ही बताऊंगा। जो हमारी प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी उसी के बेस पर बताने वाला हूँ। याद रखना, इस बार 88 किसकी रहने के चांस रहेंगे, 90 प्लस किसके जाएंगे वो मैं बताऊँगा। लेकिन मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से कि आपका जो कट ऑफ है वो आपको इस बार 2 से 3% का इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। याद रखना, लेकिन दो कैटेगरियां ऐसी हैं कि इन पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। 90% चांसेस उनके रहेंगे कि वो एज इट इज़ रहे पिछली बार की तरह। इफेक्ट पड़ेगा, पर मैंने बता दिया आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन 2 से 3% किस इस बार किस कैटेगरी के बढ़ने के चांसेस रहेंगे वो आपको अभी मैं इसके माध्यम से बताने वाला हूँ। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ, फिर बात करूँगा रिजल्ट डेट के बारे में। और मैं देखिए यहाँ से और झारखंड, कर्नाटक, नॉर्थ ईस्टर्न, दिल्ली, तेलंगाना, इन सभी के बारे में आपसे बात करूंगा। और आंध्र प्रदेश वगैरह इन सभी के बारे में बात करूंगा कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। याद रखना, तो मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं और हम चलते हैं अपने ऑफिशियल साइट पर, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारी सरकारी रिजल्ट्स की, यानी कि जो हमारी जीडीएस की ऑफिशियल साइट है उस पर मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया पोस्ट लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट। देखिए हमारी जो प्री एंड बैकअप में चल रही है उनका यहाँ बीच में दिख रहा होगा आपको नोटिफिकेशन, ये चल रहा है ना लाइन में, ये दिख रहा होगा छत्तीसगढ़ केरला। ओके, याद रखना, इसकी भी लास्ट डेट आज कल ही है बस, यानी कि आज जिन्हें करना है वो कर सकते हैं। ओके, आज के बाद यानी कि यहाँ से साइट ऑफ कर दी जाएगी, क्योंकि आज यहाँ लास्ट डेट है। और यानी कि आज और कल ही यहाँ पे बढ़ जाएंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन आज तक ही होंगे केवल। याद रखना इस बात के लिए। चलिए तो मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ, अब मैं यहाँ से बताता हूँ। जैसे कि मैं कट ऑफ के बारे में बता रहा था आपको। देखिए आंध्र प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, नॉर्थ ईस्टर्न, झारखंड, इन सभी के बारे में आपसे यहाँ पे बात करने वाला हूँ। लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट था, मैं गुजरात की बता रहा था, तो गुजरात की पहले मैं बताता हूँ आपको। मैंने जो बताया है ना का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो ऑफिशियल बेस पर क्या रहेगी वो बता रहा हूँ आपको। तो चलिए मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए याद रखना, मैं आपको बता दूं कि हमारी पोस्ट कितनी थी, 1826 पोस्ट थी, आपको ये पता है। याद रखना, तो मैं आपको यहाँ से बता दूं कि हमारी जो जनरल, याद रखना, जनरल और ईडब्ल्यूएस, जनरल और ईडब्ल्यूएस, यानी कि ये 2-3 कैटेगरियाँ ऐसी हैं, याद रखना, जिनकी कट ऑफ बता रहा हूँ कि इस बार इनमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। याद रखना इस बात के लिए, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया है जो 2-3 बार इसका जितना भी कई बार जितनी बार हुआ है, तो हर बार इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। याद रखना, इसमें जितने बार फॉर्म भरे गए हैं तो इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है हर बार इन 2 कैटेगरियों में, और उन पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ से बता दूँ जनरल की इस बार कितने रहने के चांसेस हैं। तो जनरल की मैं बात करूँ, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। देखिए जनरल की बात करूँ मैं, तो दोस्तों आपका अगर 90 प्लस एबव होगा, आपके अच्छे काफ़ी चांसेस रहेंगे, क्योंकि गुजरात का औरों की अपेक्षा काफ़ी लो रहता है कट ऑफ। और आपने प्रीवियस कट ऑफ देखी होगी ना, तो आपको पता होगा। याद रखना, जिन्होंने देखी है उन्हें जानकारी होगी अच्छे से। याद रखना, ओबीसी की बात करूँ मैं, तो ओबीसी वालों का अगर यहाँ से मान चल 90 प्लस रख लीजिए न, वरना ऐसी बात नहीं है, लोअर पे भी आपको काफ़ी बच्चों के देखने को मिलेंगे। पिछली बार 88, 87, 89 पर काफ़ी बच्चों के देखने को मिले थे। याद रखना, अब मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस का आपका 89 प्लस होना चाहिए। याद रखना, तो ये तो हो गई इससे। अब मैं SC ST की बात करूं, तो इनका अगर आपका 87 प्लस होगा तो आपका सिलेक्शन आराम से यहाँ हो जाएगा। याद रखना दोस्तों। ओके, अब मैं फिजिकल हैंडीकैप की बात करूं यहाँ से, PWD वालों की। तो फिजिकल हैंडीकैप वालों का ये पिछली बार तो ये मान चलिए काफ़ी लो रहा था, 70 प्लस पर भी बच्चों के सिलेक्शन देखने को मिले थे पिछली बार, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप वालों का। लेकिन इस बार मैं आपको बता रहा हूँ कि 82 प्लस जिनके होंगे उनके अच्छे काफ़ी चांसेस रहेंगे। याद रखना, ऐसी बात नहीं है, लोअर पे भी जाएंगे। ध्यान रखना, PWD A वाले और B वाले होते हैं ना, उन बच्चों को देखना आपको को 77 के आसपास और 80 के बीच में भी सिलेक्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो इससे आपको डाउट भी नहीं रहेगा। अगर इतना है तो आप संतुष्टि रख सकते हो कि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको कट ऑफ संबंध आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ रिजल्ट्स के बारे में। तो दोस्तों आपका ये इस मंथ आने के तो बिल्कुल चांस नहीं है, आपका मई में रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी गुजरात का। याद रखना, आपका जो रिजल्ट है वो मई में देखने मिले, क्योंकि अभी तक इसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, रीवेरिफिकेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। याद रखना है, जो CEPT की तरफ से होता है वो अभी नहीं हुआ है।
तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। अब मैं अदर स्टेट्स की बात करूँ इन रिजल्ट्स के बारे में, तो इनको छोड़ के झारखंड नॉर्थ ईस्टर्न को छोड़ के आपके सारे रिजल्ट ज़्यादातर मई में आने के चांस रहेंगे। ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मई में सारे आ जाएंगे, मतलब कहने का मतलब उससे पहले एक आधी रिजल्ट आ जाए तो आ जाए, वरना कोई चांस नहीं है। लेकिन झारखंड नॉर्थ ईस्टर्न के रिजल्ट की ये मान चलना कि 20 तारीख तक आपको रिजल्ट कोई ना कोई देखने को मिल जाएगा। ओके, याद रखना। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।